हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 10th का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। आज हम एनसीईआरटी की किताब का जो एक्सरसाइज 7.1 है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीखने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले होता क्या है, हम सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला के अंदर हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, जैसे मान लो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो हमने फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जैसे जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स जो दिए गए हैं वो है 2, 3 एंड 4, 1। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ए बी हमारे पास बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, ये डिस्टेंस फार्मूला है। और ध्यान में रखना है कि ए बी का मैंने मॉड लगाया। मॉड का मतलब है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसकी जो वैल्यू हम निकालेंगे वो पॉजिटिव वाला साइन लेंगे। तो ए बी क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x2 4 है और x1 2 है। 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज़ 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर 4। 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, चाहे प्लस का 2 है चाहे माइनस का 2 है, उनका जो स्क्वायर होता है वो प्लस का 4 ही आता है। और 4 प्लस 4 8, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2। और 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकाल के 2 और अंदर बच गया अंडरूट 2। तो 2 अंडरूट 2 यूनिट्स, साथ में ये यूनिट्स लगाना मत भूलिएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, जिसमें हमने जो -5, 7 है उसको ए मान लिया और -1, 3 को बी मान लिया। तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। हर क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला मेंशन करना ज़रूरी है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो -1 माइनस 5, तो ये ऐसे आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, -1 माइनस प्लस का 5 हो गया। कहने का मतलब ये 5 माइनस 1 है और ये -4 का स्क्वायर है, क्योंकि 3 में से 7 जाएंगे तो -4 आएगा। अब 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16 है। तो ये मेरे पास बन गया 32। और 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2। 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है और अंदर बच गया अंडरूट 2। तो आंसर इज 4 अंडरूट 2 यूनिट्स। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें ये पॉइंट ए है, ये बी है और ए बी हमारे पास क्या रहेगा, बाय डिस्टेंस फार्मूला -a माइनस ए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो -a क्या होएगा, -2a का स्क्वायर प्लस -b -2b -2b का स्क्वायर। ठीक है, तो -2a का स्क्वायर होएगा 4a स्क्वायर और -2b स्क्वायर का होएगा 4b स्क्वायर। 4 हमने कॉमन निकाला, बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है 2 अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0। ये मान लो a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, और जो डिस्टेंस फार्मूला है वो क्या है, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 36 माइनस 0 का स्क्वायर 15 माइनस
ज़ीरो का स्क्वायर। 36 में से ज़ीरो गया, 36 का जो स्क्वायर होएगा वो क्या होएगा, 36 को हमने 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आएगा 6 6 द 36, 3 कैरी, 6 3 द 18, 216। तो यहाँ पे आ जाएगा 108, ऐड करने के बाद 0 6 प्लस 0 6 921, तो ये आ जाएगा 1296 प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर 15, मतलब 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद मेरे पास आएगा 5 6 11 एक हासिल, 9 2 11 एक 12 एक हासिल, 12 2 14 एक 15, तो 1521 आ गया। और 1521 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हम कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीज़न से निकाल रहे हैं। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे सबसे पहले 3 3 द 9, 15 में से 9 गए 6, 21 एक साथ ही इकट्ठा उतरेगा। 3 का डबल यहाँ पे 6, इस 3 का डबल 6। अब यहाँ पे कौन सा नंबर डालें, और यहाँ भी वही नंबर आएगा सो दैट 621 बन जाए। तो 9 अगर हम डालते हैं, 9 9 द 81, 6 9 द 54 प्लस 8 62, तो ये 0। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इज इक्वल टू 39। तो आंसर इज 39 यूनिट्स। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिटर्मिन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अब यहाँ पे हम इनको ए बी और सी कैलकुलेट करेंगे, मतलब मान लेंगे। हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे ए बी, और जो डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे इसमें वो है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। तो ए बी क्या होएगा हमारे पास, ए बी 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो दैट इज़ √5 यूनिट्स। तो ये हमारा ए बी आ गया। अब हम निकालेंगे बी सी। बी सी में वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, -2 का स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर। तो ये आएगा -2 -4 का स्क्वायर, -11 -3 -14 का स्क्वायर। तो दैट इज़ 16 प्लस 196, दैट इज़ 212 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे ए सी। ए सी में हमने क्या करना है, ए और सी पॉइंट्स लेंगे, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया, 9 आ गया, 16 का स्क्वायर आ गया 256। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 265 यूनिट्स आ गया। और हमने चेक करना था कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो अब क्या होता है कि अगर ये कोलिनियर होंगे तो इनमें कोई भी दो साइड्स का जो सम है वो तीसरे के बराबर आना चाहिए, बट हो क्या रहा है, हमारे पास तीनों के तीनों जो नंबर्स हैं वो हमारे पास इर्रेशनल हैं, और किसी भी दो इर्रेशनल नंबर का सम किसी तीसरे इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि सम ऑफ any two sides of a triangle is not equal to the third side। तो यहाँ पे ये तीसरी साइड के इक्वल नहीं आ रहा। अगर तीसरी साइड के इक्वल नहीं आ रहा तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं हैं, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ये हमारा इस हिसाब से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चेक वेदर दीज पॉइंट्स A is 5, -2, B is 6, 4 and C is 7, -2 are the vertices of isosceles triangle। आइसोस्केल्स ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स
टू साइड्स ऑफ विच ट्राइंगल आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करेंगे और ए बी में हम जो फार्मूला लगाएंगे वही डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर क्या है, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कहने का मतलब 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो दैट इज़ अंडर 37 यूनिट्स हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे बी सी में बी और सी पॉइंट्स लेंगे, जिसमें 7 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 6, और माइनस 6 का स्क्वायर आएगा 36। तो ये भी हमारे पास अंडर 37 यूनिट्स आ गए हैं। अब हम देख सकते हैं ए बी और बी सी तो दोनों बराबर आ गए हैं, तो ये आइसोस्केल्स की कंडीशन तो फुलफिल हो गई है। बट हम चेक कर लेते हैं कि ए सी क्या आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ए सी भी अंडर 37 ही आ जाए, तो ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल ना होकर इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकती है। तो अब हम इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं ए सी को भी। ए सी में ए और सी पॉइंट्स लेंगे, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2 प्लस 2 मतलब 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 4 प्लस 0 4 का स्क्वायर रूट करके मतलब अंडर 4 दैट इज़ 2 यूनिट। तो ये ए सी इक्वल नहीं आया, हमारे पास सिर्फ ए बी और बी सी ही इक्वल आए हैं, बट नॉट इक्वल टू ए सी है। तो अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो गिवन ट्राइंगल इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। ये जो गिवन हमें ए बी सी जो पॉइंट्स दिए गए थे ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिया हुआ है इन अ क्लासरूम 4 स्टूडेंट्स आर सीटेड इन अ पॉइंट। तो हमारे पास क्या है कि 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, जिनमें हमारे पास एक ऐसे डायग्राम दिया गया, आप अपनी बुक में से देख सकते हो। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो मैं साथ में डायग्राम देके अगली वाली जो हमारी वीडियो है उसमें मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसके साथ में डायग्राम दूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की, वो स्किप हो गई है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है, तो हमें 4 पॉइंट्स ए बी सी डी दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स जो होती हैं उनकी जो वैल्यू होएगी, उनकी जो मेज़रमेंट होएगी वो लेते हैं ए बी। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, ए बी इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आइए ए बी हमारे पास क्या होएगा, ए और बी ये रहे हमारे पास, ये ए है ये बी है। तो ए बी मेरे पास होएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए बी आ गया। अब ए बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर ये 4 आ जाएगा। 0 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0 प्लस 2 का स्क्वायर ये भी 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया √8 यूनिट्स, जिसको मैं 4 इंटू 2 दैट इज़ 2√2 यूनिट्स भी लिख सकता हूँ। तो जैसे बी सी हम कैसे निकालेंगे फिर बी सी, तो बी सी के लिए बी और सी पॉइंट लेंगे, -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो -1 माइनस 1 माइनस 2, तो दैट इज़ -2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4
तो ये भी √8, कहने का मतलब ये भी 2√2 यूनिट्स आ गया। अब हम निकालेंगे CD, तो CD के लिए C और D पॉइंट्स लेंगे। -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, तो -3 माइनस प्लस, तो -3 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 1 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर 4, तो ये भी -2 आएगा, तो ये आएगा 4 + 4 दैट इज़ √8 दैट इज़ 2√2 यूनिट्स। अब हम बात करनी है हमें सिर्फ AD की, AD, क्योंकि AB, BC और CD ये तीनों साइड्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। चौथी साइड जो है AD, इसको हम अब कैलकुलेट करेंगे। -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -3 + 1 का स्क्वायर, -3 + 1 दैट इज़ -2 का स्क्वायर, 0 -2 दैट इज़ 0 + 2 दैट इज़ 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 4 दैट इज़ √8 दैट इज़ 4 × 2 दैट इज़ 2√2 यूनिट्स। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि चारों जो वैल्यूज़ हैं, चारों जो साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं। तो अब हमारे पास दो केस बनते हैं। दो केस कौन से बनते हैं? चारों साइड्स किस में इक्वल होती हैं? चारों साइड्स, या तो ये स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस हो सकता है। अब हम इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? सबसे पहले हम डायगोनल AC लेंगे। AC डायगोनल की जो डिस्टेंस है वो क्या होएगी? वही डिस्टेंस फार्मूला -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर, तो ये आ गया -1 + 1, तो -1 + 1 दैट इज़ 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, तो ये √16 दैट इज़ 4 यूनिट्स। क्या आ गया हमारे पास? 4 यूनिट्स। अब हम दूसरा डायगोनल निकालेंगे BD। BD हमारे पास क्या डायगोनल होगा? -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, तो -3 -1 दैट इज़ -4 का स्क्वायर 16, 0 -0 0 का स्क्वायर 0 दैट इज़ √16 दैट इज़ 4 यूनिट्स। तो ये दोनों डायगोनल्स हमारे पास अब इक्वल आ गए हैं। तो अगर डायगोनल्स इक्वल हों तो वो रोम्बस के वो इक्वल नहीं होते, वो स्क्वायर के ही इक्वल होते हैं। कहने का मतलब जो 6th का फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो टाइप हमें पूछी गई थी। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले साइड्स निकाली और साइड्स निकालने के बाद फिर हमने डायगोनल्स के जो वैल्यूज़ हैं वो हमने निकाले हैं। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो उम्मीद है आपको ये हमारा जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।